प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आरत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। तो प्रभु का वचन ध्यान करने से पहले प्रार्थना करें। आइए आंखें बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तोत्र। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। हमारा उच्चर यीशु मसीह, आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। पूज्य पिता परमेश्वर, गैरवार से लेकर वार तक प्रभु सारे सप्ताह हमको बचाए। आपकी उद्धार बड़ी अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक रविवार देखने के लिए आप दिए अच्छी भलाई के लिए धन्यवाद। हम भला नहीं है प्रभु, आप भलाई, आपकी भलाई से हमको बचाए, रक्षा के, इसलिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। रविवार के दिन सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे चरणों को सहारे हैं। तुम्हारा वचन सुनने के लिए तेरे दास का प्रभु अज्ञान है प्रभु। तेरे दास के ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास इस सर पर उंडेल कीजिए। तेरे वचन का उछाला हमारे ऊपर दीजिए प्रभु। तेरे वचन के रोशनी में हमारे पापों को, हमारे चाल चलन को जांच ले के अनुग्रह दीजिए और आगे चलते पवित्र स्थान में योग्य बनकर चलने का दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह के। रविवार के सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, प्रभु के वचन में जाए। देखिए आज का मूल वचन नहूम ग्रंथ। देखिए नहूम भविष्यवक्ता नहूम के द्वारा नहूम का ग्रंथ। देखिए दूसरा अध्याय देखो पहला वचन दूसरा अध्याय पहला वचन। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। देखिए सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह। अपनी कमर कस, अपना बल बढ़ा दे। जो पड़े वचन पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर एक श्रेष्ठ नहूम भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहाँ पर आवाज दे रहा है। ये एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बता रहा है। वो व्यक्ति मामूल या सादा सीधा आदमी नहीं है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे एक व्यक्ति तो सादा सीधा, अपने जैसे एक सादा सीधा व्यक्ति तो नहीं है। एक अलग, एक विशेष, एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। उनका स्वभाव यहाँ पर बता रहे हैं और उनका काम, उनका स्वभाव, क्या करने वाला, क्या कर रहा है वो बता रहा है। ये कौन है, क्या कर रहा है? देखिए सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। तेरे विरुद्ध एक व्यक्ति है, उसका नाम है सत्यानाश करने वाला। क्या है? सत्यानाश करने वाला। इसका मतलब पूरा विनाश, नाश करने वाला जो कुछ है वो नाश करेगा। उसका स्वभाव ही नाश करना। जो अच्छा रहेगा, जो भला है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो खरा है, तो उसको नाश कर देता है, उसको नाश कर देता है। इसका स्वभाव ही, इनका स्वभाव आदि से इनका स्वभाव ही नाश करना। क्या नाश करने वाला है? किनका नाश करने वाला है? देखिए सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है। इसका मतलब चढ़ रहे हैं। सत्यानाश करने वाला एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने, तेरे विरुद्ध, आपके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध, अपने विरुद्ध चढ़कर अपने ऊपर आ रहा है। क्यों? नाश करने। क्या नाश करेगा? ये तो ये नाश करेगा है कि यहां पर देखिए गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह। अपनी कमर का, अपना बल बढ़ा दे। गढ़ को दृढ़ कर, इसका मतलब दृढ़ नहीं है, अपना गढ़ है। गढ़ आपका और मेरा, आपके पास और मेरे पास एक गढ़ है। वो गढ़ को नाश करने के लिए ये सत्यानाश करने वाला आ रहा है। चढ़ा हुआ है इन्होंने, ये चढ़ रहे,
चढ़ गए अपने ऊपर, गढ़ को नाश करना, का नाश करना, नाश करना। तो ये गढ़ क्या है, गढ़ बनाए कौन है, ये गढ़ क्या है और गढ़ बनाए कौन है, उसके बारे में अपन ध्यान करना है। ध्यान करने से ये सत्यानाश करने वालों का उनका उद्देश्य और उनका योजना अपने को समझ में आएंगे और अपन कैसा उससे लड़ना है वो सीख सकते हैं, वो शिक्षा अपन पा सकते हैं। हालेलुया। तो प्रिय, ये सत्यानाश करने वाला कौन है, शैतान, लूसीफर। एक समय परमपिता और एलोहिम परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने स्तुति आराधना करने वाला लूसीफर, एक बड़ा देवदूत, लूसीफरी शैतान, ये शैतान बने हैं तब से ये सत्यानाश करना शुरू करे। इससे पहले नहीं, जब लूसीफर थे तब अच्छा ही है, जब शैतान बने देखिए तब से पूरा नाश करना। जो परमेश्वर जो एक काम करता है भलाई, उसके विरुद्ध बुरा करना, जो परमेश्वर एक बनाता है उसको खराब करना। अच्छे उदाहरण देखिए, एदेन वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाए। देखो, बनाने के बाद लगभग 100 साल तक वो लोग महिमा में जीवित है, महिमा में उनका जीवन निर्वाह किया है, महिमा में। एदेन वाटिका में आदम और हवा परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर उनका खुद स्वरूप में बनाए हैं, तो उनके स्वरूप, उनका महिमा दी है। पहले पाप नहीं, 100 साल होने के बाद सांप, सर्प ने हवा के पास आकर हवा को फरकाया। फरकने से जब हवा पाप में गिर पड़े, पाप किया है, जो ना खाने का फल, अच्छे या भलाई, भलाई या बुराई का वृक्ष जो है, वो वृक्ष का फल तोड़कर हवा खाया, हवा के साथ साथ आदम भी खाए। जब पाप नियम आए, इसका मतलब महिमा वहां नाश हो गए। इसलिए रोमियों के पत्र 30 अध्याय में पौलुस ने कहा था, कोई धार्मिक नहीं है, सब पाप करके परमेश्वर की महिमा रहित है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से रहित कैसे है, क्यों हो रहा है? इसका मतलब पहले अपन महिमा में है तो पाप करके परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाए। ये शैतान किया है काम। परमेश्वर महिमा में बनाए आदम और हवा को, ये नाश कर दिया, महिमा स्वभाव को नाश कर दिया, पाप स्वभाव को लाए है शैतान। तो हर एक जो परमेश्वर प्रेम करना बोलता है, शैतान तुम बैर करो, परमेश्वर क्षमा करने का, लेकिन शैतान बोलता है तुम नफरत में ही रहे, तुम क्रोध में आओ, शांत रहो, नहीं तुम क्रोध में आओ, प्रार्थना करो, मत करो। तो परमेश्वर प्रभु के लिए एक अच्छे गवाही बनो, ये प्रभु का स्वर है। शैतान बोलते क्या गवाही बनते हो, क्या लाभ है तुम मसीह को मानने से, जो घर है घर वैसा ही है, जो बाकी है बाकी भी वैसा ही है, जो नौकरी नहीं है वही है, क्या अच्छा क्या भला हुआ है तुझे, यीशु मसीह को आराधना करने से, यीशु मसीह को मानने से क्या मिला है तुझे, क्या लाभ मिला है? कुछ भी लाभ नहीं है। तुम बपतिस्मा लेने से पहले कैसे है, अभी भी वैसा। ये शैतान का काम है, विश्वास में पूरा दुर्बल कर देता है, विश्वास में पूरा सुस्त बना देता है, मजबूत नहीं सुस्त बना देता है। तो विश्वास को नाश करना, ऐसा हर एक जो परमेश्वर का काम है, हर काम, हर गुण के बारे में शैतान काम करते रहता है, नाश करने के लिए, नाश करने। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से पवित्र आत्मा परमेश्वर बोल रहा है, अभी सत्यानाश करने वाला शैतान अपने ऊपर चढ़ आया है, क्योंकि अपना दृढ़ को नाश करने के, ये दृढ़ ये क्या है फिर, ये गढ़, सॉरी अपना गढ़ को नाश करने। ये गढ़ क्या है? ये गढ़ भजन संहिता में अपन देख सकते हैं। भजन संहिता 8वां अध्याय देखिए, 2रा वचन, 8वां अध्याय 2रा वचन, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और शिशुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा की है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हालेलुया। ये देखिए, शत्रु और पलटा लेने वालों को रोकना शुरू करे अपना प्रभु। इसका मतलब प्रभु बच्चों और बालक, अपने बैरियों के, बच्चों और शिशुओं के द्वारा अपनी प्रशंसा। इसका मतलब कुछ बाइबल में ऐसा है, बच्चों और शिशुओं के द्वारा तू
ये गढ़ बनाए हैं। क्या है? गढ़ बनाने, अपनी स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर अपने चारों ओर एक गढ़ बना रहे। हालेलुया। शत्रु लोग, अपने दुश्मन, ये शैतान अपने ऊपर युद्ध करने के लिए, हमला करने के लिए, अपने ऊपर अपने से लड़ने के लिए, अपने ऊपर अटैक करने के लिए आता है, हमेशा आने के लिए तैयार है, आ रहा है। तो इसीलिए क्या करना है? परमेश्वर अपने चारों ओर ये गढ़ को बनाया है। कैसे? बच्चों और शिशुओं का, इसका और कोई नहीं, परमेश्वर के बच्चे और अपन ही है, बालक और बच्चा अपन ही। अपने स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर अपने चारों ओर एक गढ़ बनाया है। ये है पहला बात। और यही भजन संहिता 18, देखिए 18 भजन संहिता में भी अपन देख सकते हैं। और देखिए दूसरा वचन, वहां पर 8:2 या 18:2, यहोवा मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरे डाल और मेरे उद्धार का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपना ऊंचा गढ़ है। इसलिए ये एक अच्छे गाना है, अपनी कलीसिया में अपना हमेशा गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। देखिए, याकूब का परमेश्वर अपना ऊंचा, हमारा ऊंचा गढ़ है। अपना गढ़ कौन है? दो है। देखिए, ये सत्यानाश करने वाला अपना गढ़ को नाश करने के लिए आ रहा है। उसमें पहला क्या है? यीशु मसीह, जब परमेश्वर ही अपने पास है, परमेश्वर अपना ऊंचा गढ़ है, तो परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर को छू नहीं सकता है। यीशु मसीह का नाम उठाकर अपन बांधने से वो भाग जाएगा। तो परमेश्वर अपना ऊंचा गढ़ है, ये पहला। दूसरा, अपनी स्तुतियों के द्वारा बच्चे और बालकों की स्तुति, अपनी स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर अपने चारों ओर एक गढ़ बनाया है। ये एक बात है। एक दूसरा पूरा दो गढ़ है। तो अभी शैतान ने क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने चारों ओर जो स्तुतियों के द्वारा जो बनाए, वो गढ़ को नाश करने के लिए तैयार है। तो गढ़ को नाश कैसे करेगा? करने से उनको क्या लाभ है, फायदा क्या है? बहुत कुछ फायदा है। तो फायदा से पहले कैसे नाश करेगा और अपन कैसे उनसे लड़ना है, अपन अपना गढ़ को दृढ़ कैसे करना है, चौकस कैसे है, वो भी परमेश्वर मूल वचन में बताया है। सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, तो गढ़ को दृढ़ कर, मार्ग में, मार्ग में रहो और चौकस रहो, मार्ग में चौकस रहो, कमर कस कर, तेरा कमर कस कर। इसका मतलब कमर, अपने शरीर का बीच, अपने शरीर का एकदम स्थिर, अपने शरीर को, अपन जो कुछ काम करना है, बैठना है और चलना है, दौड़ना है, कुछ भी काम करना है, तो कमर सही रहेगा। कमर कस, कमर मजबूत, तेरा कमर कस कर तो शैतान से लड़ना है। अभी तेरा गढ़ को दृढ़ कर लेना और शैतान से लड़ना, दो भी। तो तेरा अपना गढ़ को दृढ़ करना है, शैतान से लड़ना, तो क्या करना है? पहला कमर कस। कमर का मतलब, ये कमर कसने का बात क्या है? इसके बारे में प्रथम पेतरुस की पत्री में भक्त पेतरुस ने बताया है। प्रथम पेतरुस की पत्री देखिए, प्रथम पेतरुस की पत्री में देखो क्या कह रहा है। पहला अध्याय प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय, देखो यहाँ पर कहता है, हालेलुया, प्रथम पेतरुस की पत्री पहला अध्याय, 13 वचन देखिए, पहला 13 वचन, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। हालेलुया। क्या है? अपनी अपनी बुद्धि की कमर, बुद्धि की, इसका मतलब हृदय, मन, अपने अपनी बुद्धि का कमर बांधकर, कमर को क्या है? अपने की कमर है, कमर का नाम हृदय या मन, हृदय है।
क्या है? हृदय को बांधना है। कैसे बांधना है? अब शैतान से लड़ना है, उन्होंने अपना गढ़ को नाश करने के लिए, परमेश्वर अपने चारों जो बनाए गढ़ को नाश करने के लिए आ रहा है, तो अपन शैतान से लड़ना है कैसे? कमर बांध कर। तो कमर क्या है? हृदय। तो हृदय में क्या बांधना है? कैसे लड़ना है? ये हृदय में ये बांधना है कि हृदय का कमर में क्या रहना है? ये एक हथियारा रहना है अपने पास। वो हथियारा का नाम ये है इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय। देखिए इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय में देखिए 6 का अध्याय हाँ 16 वचन से देखिए। देखो 16 देखो 13 से ये बताया है हथियारा। 14 वचन, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलिम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, हालेलुया। मूल वचन में यही बताया है नहूम भविष्यवक्ता के द्वारा, कमर कसकर शैतान से लड़ना है, सत्यानाश करने वाला से। तो कमर का मतलब हृदय। हृदय को क्या बांध लेना है? सत्य 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 सत्य, हालेलुया हालेलुया, सत्य। आज बहुत लोगों के हृदय, बहुत लोगों के कमर को सत्य नहीं बांध ले, कमर कस कर, सत्य से कमर कस नहीं कर रहे। सत्य से बहुत लोगों का हृदय में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। यहाँ पर सत्य का मतलब और दो प्रकार का हमेशा आप सुने, बहुत बार बताया हमें। एक व्यक्ति रूपक, एक व्यक्ति का सत्य है, एक वचन का सत्य है। अभी व्यक्ति का सत्य का मतलब ये है, जितने देवता मूर्ति लोग है समाज में, इस पृथ्वी पर जितने हजारों लाखों देवता लोग है, रहने दे, कुछ उसमें अपने किसी प्रकार का चिंता नहीं, लेकिन जितना भी देवता रहने दे, लेकिन सच परमेश्वर उद्धार करता, नरक से छुटकारा देने वाला, स्वर्ग में ले जाने वाला, और मृत्यु को हराया और जिंदा परमेश्वर खुदावन अपना यीशु मसीह अकेला है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु को हराया है, मृत्यु को हराया। तो जितने भी देवता मूर्ति रहने दे, लेकिन सबसे ऊंचे परमेश्वर यीशु मसीह अकेला है। यीशु मसीह बिना कोई नरक से छुटकारा नहीं पाता, यीशु मसीह बिना कोई स्वर्ग में नहीं जाता। यह सत्य, व्यक्ति का सत्य। इसलिए कहा यीशु मसीह, मैं हूं मार्ग और सत्य और जीवन। और वचन का सत्य है। तो ये तो बहुत लोग यीशु मसीह को नहीं मान रहे, बहुत लोग मान रहे, बहुत लोग नहीं मान। तो अभी विश्वासियों से पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है, अब ये सत्यानाश करने वालों को अन्य जाति या कलीसिया के भीतर लोगों से काम नहीं है। तो कलीसिया के अंदर विश्वास लोग हैं, उनसे शैतान को काम है। इसका मतलब जो विश्वास लोगों के चारों ओर यीशु मसीह के द्वारा जो बनाए, अपनी स्तुतियों के द्वारा यीशु मसीह बनाए गढ़ है, वो गढ़ को नाश करने के लिए ये सत्यानाश करने वाला आ रहा है, चढ़कर आ रहा है। तो विश्वास लोगों के ऊपर एक अटैक हो रहा है, क्योंकि अपना दृढ़ स्थिर नहीं, क्योंकि अपना हृदय कमर कसकर विश्वास लोग नहीं रहे, कमर कसकर रहना है, लेकिन कमर कसकर नहीं रहे, क्योंकि कमर नहीं बांध ली। कमर कैसे बांध लेना है? कमर ऐसे बांध लेना है कि सत्य हथियारा से, सत्य रहना है, हृदय का कमर पर सत्य रहना। कौन सा सत्य? यीशु मसीह का सत्य है अपने अंदर। कैसे भी यीशु मसीह अपने पास, यीशु मसीह में अपन अपने अंदर यीशु मसीह, लेकिन वचन का सत्य नहीं है, वचन का सत्य नहीं। जिसके पास वचन का सत्य नहीं है, उसका गढ़ बहुत 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 अस्थिर है, डा जाने वाले है। ध्यान से सुनो प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज है। कान खोलकर देखो, कान खोलकर सुनो, आंख खोलकर देखो, कृपया जागो, नींद में से उठो 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 प्रियो। पवित्र आत्मा परमेश्वर का चेतावनी, सावधान 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 सावधान। तुम आत्मिक जीवन में तुम्हारा गढ़ कैसे है? मजबूत, स्थिर है, दृढ़ है? नहीं तो टाल जा जाने के लिए तैयार है, गिर पड़ने के लिए है। कैसा है तुम्हारा गढ़? तुम्हारा गढ़ के पास शैतान आ रहा है, गढ़ को डाल देने के, गिरा देने के लिए। तो तुम क्या करो? ये करना है, तुम्हारा हृदय पर
सत्य, तुम्हारा हृदय का कमर को सत्य से कमर कस कर रहना है, सत्य से। हालेलुया। इसके पास वचन का सत्य नहीं है, वो बहुत 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 खतरा में है, बहुत बड़ा खतरा में है। जिसके पास सत्य है वो और दृढ़, उनका गढ़ को और दृढ़ करने के लिए हमेशा यत्न करते रहे। अभी नेहम्या के बारे में देखिए, नेहम्या यरूशलेम दीवार को बना रहे हैं, जब संबलट, टोबिया, गेर्शोम जो लोग हैं, शत्रु लोग, दुश्मन लोग, आज तुम दीवार कैसे बनाते हो हम देखेंगे। ये दुश्मन लोग उनको डराए हैं, नेहम्या को और यहूदा लोगों को, जो दीवार, यरूशलेम का दीवार बना रहे हैं। जब वो नहीं डरा है, आओ नेहम्या ने बताया यहूदा लोगों को, वो लोग अपने ऊपर अपने से लड़ने के लिए वो लोग आ रहा है, दुश्मन लोग, तो तुम का ये काम करो, कुछ लोग दीवार को बनाते रहो, दीवार का काम में रहो, कुछ लोग तलवार बांध कर लड़ने के लिए रहो। देखिए, तलवार बांध कर लड़ने के लिए कुछ लोग रहना है, कुछ लोग काम करना है। वो लोग डर गए, संबलट, टोबिया और गेर्शोम डर गए, क्योंकि उनके पास तलवार है, वो लड़ने के लिए तैयार है। तो आज भी ये होना है कलीसिया में, विश्वास लोग अपना आत्मिक जीवन में का गढ़, परमेश्वर अपने पास अपने चारों ओर बनाए गढ़ को शैतान दा देने के लिए, गिरा देने के लिए, नाश करने के लिए आ रहा है। अगर अपने पास प्रभु का गढ़ नहीं है, स्तुतियों के द्वारा बनाए जो गढ़ अपने पास नहीं है, तब शैतान बहुत आसानी से अपने ऊपर आ जाए और शैतान ने अपना उद्धार जीवन को या भक्ति जीवन को भरपूर से भ्रष्ट बना देता है। क्या बनाता? भ्रष्ट बना देता है। तो इसीलिए बहुत बड़ा खतरा में, खतरा से बहुत निकट है। जाओ कौन सी स्थिति में क्या बचाएगा अपन, कौन बचाएगा? सिर्फ तू कमर कस कर लड़ना है, तभी तुम बच सकते। कैसे? तुम्हारा हृदय का कमर पर सत्य वचन रहना है, जो प्रेरितों की शिक्षा रहनी चाहिए। हालेलुया। ये प्रेरितों की शिक्षा, सत्य वचन से ही अपन बच सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि शैतान कैसे ये दृढ़ गढ़ को नाश करने वाला है, वो पूरा सत्य वचन के द्वारा, प्रेरितों की शिक्षा, वचन की गहराई में जो वचन का सारांश है, तो वचन का सारांश पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बताता है। इसीलिए प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री में भक्त पौलुस ने कहा, अपन शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, शैतान की युक्तियों को जानना चाहिए, शैतान की युक्तियों को जानना है। शैतान कैसे अपना गढ़ को नाश करता है वो देखना है। तो सत्य वचन को खोजना है, वचन पे तलाश करना है, सत्य को ढूंढना है। वचन को काम नहीं देते तो कैसे? अब सार्वत्रिक कलीसिया मसीह की समुदाय में हर रविवार रोटी तोड़ने की काम नहीं हो रहा है। हर रविवार प्रभु के अनंत जीवन में भाग लेना, ये प्रभु की उत्तम योजना है, लेकिन प्रभु भोजन से दूर ले जाना ये शैतान का अटैक है, शैतान का और एक ब्रह्मास्त्र, वो एक हथियार है शैतान का। क्या है उसका पहला हथियार? क्या है? मालूम? झूठ। आदि से वो झूठ बोलने वाला, झूठ से झूठ बोलते रहते सेवक लोगों का और विश्वास लोगों को। आदि से वो झूठ बताने वाला है, झूठ बोलने वाला। तो प्रभु भोजन से दूर, और बड़ी क्लेश आने वाला है, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत लोग क्लेश कलीसिया को नहीं आएगा, प्रभु ले जाता है इसी रास्ते। कैसे ले जाए? ये भी झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, उसका बहुत बड़ा हथियार है उसके द्वारा। और उसके अलावा बैर करना, शैतान का हथियार झूठ और बैर करना। और धन की लालसा, ये शैतान का हथियार है। ये पूरा वचन में सत्य वचन जो बताता है, ऊपर वचन को देखे तो शैतान का हथियार अब नहीं मिलता। शैतान कैसे अपना गढ़ को नाश करता है जानना है तो सत्य को कान दे। पहला उनका हथियार है झूठ। तो प्रभु भोजन नहीं लिए तो भी कुछ फर्क नहीं है, चलता है, कभी भी ले सकते, महीने को ले सकते, 2 महीने को ले सकते। ऐसे सेवक लोग प्रचार कर रहे, सेवक लोगों को इस्तेमाल करके गढ़ को खराब कर रहा है, गढ़ को नाश कर रहा है, सत्यनाश करने वाला। तो सेवक लोग पहले आप जागो। इसलिए प्रकाशित वाक्य 30 अध्याय में होता है, 2 अध्याय में, हे इजबेल की आत्मा कलीसिया में काम कर रहा है। इजबेल की आत्मा शैतान का हथियार है। तो ऐसे प्रभु भोजन से दूर है, क्लेश के लिए तैयार नहीं है, और अपने पड़ोसी लोगों को प्रेम नहीं कर पा रहा है, बैर रख रहा है,
कमर कसकर सत्य से आप तैयार नहीं है, तो शैतान वो सत्यानाश करने वाला आएगा, तुम्हारा गढ़ को नाश करेगा। जब उनका हमला अपने ऊपर होगा, उद्धार जीवन में इतने उत्तम श्रेष्ठ उद्धार को अश्रद्धा करने से कैसे बच सकते, पौलुस ने कहा, तो उद्धार का जीवन नष्ट हो जाएगा। तो प्रियो जागो 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 जागो, प्रियो जागो। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज है, आवाज है, आवाज है। जागो, नींद में से उठो, ये भयानक पाप से खतरा से बचे रहे, तो अपने हृदय का कमर को सत्य से, हृदय कमर कसकर सत्यानाश करने वाले से लड़ना है। अपना गढ़ को और दृढ़ बना लेना है। हालेलुया, गढ़ को और दृढ़ बना लेना, नहीं तो नहीं। गढ़ सही नहीं है, प्रभोजन ले क्या करता है, सत्य है ही नहीं, सत्य को कान दे रहे नहीं, सत्य तुम्हारे अंदर है ही नहीं। प्रभु ने कहा तुम्हारे अंदर सत्य नहीं है, झूठ है, तो प्रभोजन कैसे लेते हो? झूठ को खान देने वाला नहीं, सत्य को खान देने वाला योग्यता से यीशु मसीह का अनंत जीवन में भाग लेना है। हालेलुया। आप आज से ये समय तक आप झूठ शिक्षा में, शैतान के हथियारा में, प्रेम से दूर है, बैर कर रहे और धन की लालसा में, ऐसा शैतान की योजना में, आमी क्षमा मांगो, हाँ भी तुमको छुटकारा मिलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आप सत्य से तुम्हारा कमर कसकर सत्यानाश करने वालों को से लड़े, जब तुम्हारा गढ़ दृढ़ बने और महिमा पाए, इस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, इस रविवार के दिन तुम्हारे उत्तम सर्वोत्तम वचन के द्वारा हमसे बात की है प्रभु। हाँ प्रभु, सत्यानाश करने वाले शैतान हमको नाश करने के लिए दिन और रात प्रभु काम कर रहा है, हमारा गढ़ को डाल देने के लिए। हमारा गढ़ दृढ़ रहना चाहिए। कैसे प्रभु? हमारा हृदय का कमर सत्य से कस, सत्य से हमारा हृदय एक कमर कसकर, हृदय कसकर हम शैतान से लड़ना है, तभी हम प्रभु हमारे गढ़ को रक्षा कर सकते हैं। आपकी सत्य, आपका मार्मिक बात, रहस्य, गहराई के वचन, गहराई के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु, शैतान को मौका दे रहे, हमारा गढ़ सही नहीं है प्रभु, हमारा गढ़ बहुत 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 ऐसा प्रभु हल्का है प्रभु, शैतान गिरा देने के लिए हमारा गढ़ एकदम दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है। प्रकार अनुग्रह दीजिए, हमारे स्तुतियों के आप गढ़ बनाए प्रभु, हमारे गढ़ की रक्षा करने, हम सत्य में कमर कसकर हमेशा रहने कर दीजिए। सत्य का मतलब वचन का सत्य, जो कलीसिया के भीतर लोगों को वाया हुआ है प्रभु, व्यक्ति का सत्य चाहिए। कलीसिया के अंदर हमें विश्वास को वचन का सत्य की जरूरी है प्रभु। हम मांग रहे जो लोग झूठे शिक्षा में है, वो यीशु मसीह के नाम के आदमी खुल जाना है, मसीह के नाम में प्रभु, और सत्य में पवित्र होना है और योग्यता से तेरे प्रभु भोजन में हर रविवार प्रभु भोजन में भाग लेना है प्रभु। मांग रहे प्रभु, हे प्रभु जो सत्य से दूर है, झूठ में, उसको क्षमा कीजिए। विशेष रूप से प्रभु सत्य में वो लोगों को प्रभु गढ़ में प्रभु नाश करने के लिए शैतान तैयार है प्रभु। हम आत्मिक पाप से हम तुमसे दूर हो रहा है, शैतान को मौका दे रहा है। माफ कीजिए, पापों को माफ कीजिए। रविवार से रविवार तक सारे प्रभु 7 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इस रविवार तक सब तन चुके हैं प्रभु। माफ कीजिए, हमारे पापों को क्षमा करो। तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ, तेरे पवित्र लोगों ने सिर पर उंडेल किए, तेरे पवित्र लोगों से शुद्ध करो, शुद्ध करो प्रभु। पापों को शुद्ध करो, योग्य बना, पवित्र बना हे प्रभु। तेरे प्रभु में योग्यता से चलने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए। अपने पापों को अपन क्षमा, यदि अपने पापों को अपन जानने से यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अधर्म से शुद्ध, पाप से शुद्ध करता है, ये विश्वास योग की प्रतिज्ञा है। तो यीशु मसीह का पवित्र अपने पापों को क्षमा करे, प्रभु को दो हाथ उठाकर धन्यवाद कर स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप पापों को क्षमा किया, आपको धन्यवाद। वो जन की उजला हमारे पापों को जानने का अनुग्रह दी है, धन्यवाद प्रभु। हमारा हृदय या हमारा मन को प्रभु सत्य से कमर कसकर प्रभु शैतान से लड़ने की शक्ति सामर्थ हमको दी है, आपको धन्यवाद। हमारा हृदय में एक नए आशा, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। नए आशा हमारे अंदर प्रभु आप चिल्लाए, इसलिए धन्यवाद। नए प्रभु सदा मन हमको दी है, आपको धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर हे प्रभु। और इस दिन से लेकर हम तेरे दूसरे आगमन तक हर दिन प्रभु सत्य वचन से कमर कसकर शैतान से लड़ने की और सत्य वचन को कान देने की और झूठ से दूर, झूठ को प्रभु बैर करने का अनुग्रह दीजिए। और प्रभु थोड़े समय तेरे प्रभु भोजन में जाने वाली योग्यता से प्रभु, पवित्रता से तेरे मांस से तेरे लहू में भाग लेने का अनुग्रह दे। जितने संदेश सुने प्रभु और सुनने वाले हर एक के अंदर इस संदेश को लाखों गुणों, कोटि कोटि गुणों प्रभु है प्रभु, इस संदेश को फल फल और हम मिलते जो तेरे वचन के आगे मिलने का
दीजिए। इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए तो सुनो ग्रहण कर, आमीन। जय मसीह की, फिर मिलेंगे।